संत का चोला ओढ़ करके मठाधीश बनने वाले लोगों को ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ संत है कहीं से? कोई कैरेक्टर हो तो बताइए। योगी आदित्यनाथ जी के मठ का जांच करा लो पत्रकार, और वहां जितने शिष्य हैं उसमें से 70% अगर अपराधी न निकले, उनका बैक रिकॉर्ड न आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हो, तो तुम हमसे कहना, जो सजा कहोगे वो सजा भुगतेंगे। खुल करके कहना चाहता हूं, कोई डर नहीं है। आप जाइए, मठों के संपत्ति का ब्यौरा पता करिए। आपको एक भू माफिया छोटा लगेगा। राजू दास अयोध्या वाला 4 तो कंठी माला पहन करके और माथा रंग करके पेंट से किसी का सर काटने के लिए 51 लाख ले रहा है, किसी को मार देने के लिए वो सरयू नदी में वो ले रहा है। परमहंस, वो जो बना हुआ परमहंस है, उसको देखा। हम बनारस के तमाम मठाधीशों को देख रहे हैं जिनका धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, खाली जमीन कब्जा करना है, खाली जमीन कब्जा करना है मठ के नाम पर, और विस्तृत दायरा करना है। वहां जो है देश और घर से निकाले गए लोग, जो निकम्मे टाइप के लोग हैं, उनको टीका लगा के चेला बना दिया जा रहा है, और वो आपराधिक मानसिकता को हो करके मठ के अंदर संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे जो साधु संत हैं, वो जो नाराज होगा? नहीं, उनके लिए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अच्छा, होने दीजिए नाराज। अरे उनको तो पाप लगेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके अगर तुम साधु संत और मठाधीश बनने की कोशिश करोगे, तो हम हृदय से इस बात को छाती ठोक के कहते हैं, हम तुमको नहीं मानेंगे। अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि धर्म के आड़ में बढ़ते अपराध को पहचानने की कोशिश किया है अखिलेश यादव जी ने। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और वाराणसी में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। आज खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति वो गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि माफिया और मठाधीश में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इस बयान के बाद पूरे देश भर के जो संत महंत हैं वो पूरी तरह से नाराज हैं, और नाराजगी के बीच अब उत्तर प्रदेश में जबरदस्त तरीके से ये खबर वायरल है। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे? आपने कुछ दिन पहले हमने बातचीत की थी, तो आपने कहा था कि पत्रकार जाओ, मठ के बारे में पता करो, मठ के बारे में जानकारी रखो, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि अखिलेश यादव जी इतनी बड़ी बात कह देंगे। कि ये बात आपको नहीं लगता कि ये बात काफी ज्यादा बुरी है कि माफिया और मठाधीश में ज्यादा अंतर नहीं है? देखिए, बुरी बात तो कुछ भी नहीं है। बुरी बात तो अगर आप देखेंगे तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये है। बुरी बात तो वो भी था कि राम जी छोटे थे, नरेंद्र मोदी जी हाथ पकड़ के लेके जा रहे थे। उस वक्त ये मठाधीश लोग, ये धर्म के ठेकेदार लोग कहाँ थे? बुरी बात तो उस दिन भी था रजनीश जी, जिस दिन चारों शंकराचार्य जी के आंखों से आंसू बह रहे थे और नरेंद्र मोदी अहंकार में, भारतीय जनता पार्टी अहंकार में राम मंदिर का उद्घाटन गलत नक्षत्र में किया। तो ये मठाधीश उस वक्त कहाँ थे? और रही बात, खुल करके कहना चाहता हूं, कोई डर नहीं है। आप जाइए, मठों के संपत्ति का ब्यौरा पता करिए। आपको एक भू माफिया छोटा लगेगा, आपको एक भू माफिया छोटा लगेगा मठाधीशों के अवैध जमीन के कब्जे को लेकर के। अच्छा, भाई धर्म के गुरु हैं तो धर्म के गुरु होने का मतलब ही नहीं है कि एक राजनीतिक दल के आप चमचे बन जाएं, एक राजनीतिक दल के आप सपोर्टर बन जाए। गुरु हो गए तो आप गुरु रहिए। सपा वाला भी आपका, कांग्रेस वाला भी आपका, भाजपा वाला भी आपका, वो वाला भी। अच्छा, आप कैसे गुरु हैं भैया कि जो हमारे धर्म का ठेकेदारी करके राजनीति में मारकाट और खून का प्यासा हो रहा है, उसका आप समर्थन कर रहे हैं? तो ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों को अखिलेश यादव जी का यह बयान 100% सही है। राजू दास अयोध्या वाला 4 तो कंठी माला पहन करके और माथा रंग करके पेंट से किसी का सर काटने के लिए 51 लाख ले रहा है, किसी को मार देने के लिए वो सरयू नदी में वो ले रहा है,
ऐसे ही मठाधीश, ऐसे ही बाबा जी लोग हैं ना। पप्पू यादव जी का भी बयान आप सुने होंगे बागेश्वर धाम को लेकर के, और पप्पू यादव जी ने तो खुल करके कहा कि अगर इन बाबाओं के चक्कर में पड़ने से बेहतर है कि अपने सवालों पे लड़ो। पप्पू यादव ने कहा कि अगर इतने बाबा जी लोग वो हैं तो देश की बेरोजगारी खत्म करा दो, देश की गरीबी खत्म करा दो, चाइना के बॉर्डर से, पाकिस्तान के बॉर्डर से सैनिकों को हटा दो, इन बाबा को ही लगा दो, जाए वहां की जमीनें हमारी सुरक्षित करें। कुछ नहीं है, प्रोपोगंडा है, पाखंड है, सिर्फ अपना संपत्ति बढ़ाने के लिए धर्म का चोला ओढ़ करके माफियाओं को चेला बना करके और सिर्फ अपना मठ का विस्तृत दायरा करना है और भारतीय जनता पार्टी जो सरकार में है उसका गुणगान करना है। मिश्रा जी, बिना नाम लिए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ जी को टारगेट किया है, ऐसी खबर है। लोग कह रहे हैं कि सीधे योगी आदित्यनाथ को टारगेट किया गया इसमें। तो उसमें कौन सा गलत कर दिया? उनको तो नाम ले लेना चाहिए अखिलेश यादव जी को, योगी आदित्यनाथ जी का। किसी मठाधीश के, किसी मठ के या मठाधीश के ऊपर मुकदमे हों तो उसे आपराधिक स्थिति में नहीं देखेंगे। हमारे ऊपर जन आंदोलन के मुकदमे हैं, अब पुलिस प्रशासन और अदालत हमको जो है गुंडा मानती है। हम जन आंदोलन, हम रोटी मांगे, मुकदमा लगा, हम रोजगार मांगे, मुकदमा लगा, हम बहन बेटियों के सवाल पर लड़े, मुकदमा लड़ा मिला हमको, और हम इस देश के अमन चैन शांति के लिए लड़े, हम जाति नफरत और धर्म के नफरत के खिलाफ लड़े। इन भाजपाइयों ने, इन मठाधीशों ने हमको अपराधी बनाने का भरपूर कोशिश किया, मुकदमे डाले। तो अखिलेश यादव जी को सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम लेना चाहिए था योगी आदित्यनाथ जी का। आज मन बड़ा दुखी है, अखिलेश यादव जी इतने गुपचुप तरीके से क्यों बोले? उनको बोलना चाहिए था कि आपराधिक संरक्षण देने वाले मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं है, जिसमें से एक योगी आदित्यनाथ जी भी हैं। उनके मठ के बारे में पूरे देश के अंदर चर्चा है, उनके मठ के बारे में। अच्छा, एक बात बताइए, संत जो होता है, हम संत की बात कर रहे हैं, देखिए संत और मठाधीश में अंतर है रजनीश भैया। अच्छा। संत का हृदय दयालु होता है, संत का हृदय जाति और धर्म से ऊपर का उठा होता है, संत का हृदय जो है गोरे काले महिला पुरुष ऊंच नीच से परे होता है, वो मानवता के आधार पर सबकी सेवा करने की कामना करता है, ये संत है। लेकिन संत का चोला ओढ़ करके मठाधीश किसको कहते हैं, इस बात को भी आप समझ लीजिए। संत का चोला ओढ़ करके मठाधीश बनने वाले लोगों को ही योगी आदित्यनाथ कहते हैं। अच्छा। संत का चोला पहन करके मठाधीश बनना और आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा देना। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ संत है कहीं से? कोई कैरेक्टर हो तो बताइए। योगी आदित्यनाथ जी को तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहिए था और उनको कहना चाहिए था कि नहीं नहीं, जाति मजहब के खिलाफ हम हैं, मजहब और धर्म के खिलाफ हम हैं, हम अपराधी के खिलाफ हैं। तो पता चला कि ठाकुरों को संरक्षण मिल रहा है, ठाकुर माफियाओं को, और मुस्लिम नाम के दूसरे मुस्लिम जितने अपराधी हैं उनको ठोक करके, उनका घर गिरा करके छाती पीट रहे हैं। वो अपराधी है, ठाकुर अपराधी नहीं है। वो ललितपुर में इंदल पटेल नाम के लोगों का हत्या हुआ, ठाकुरों ने हत्या किया, गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अब वहीं खाली बवंडरा मच रहा है। दूसरा कोई होता तो घर टूट चुका होता। अशोक सिंह 2.5 साल की बच्ची, आपके जिले के यादव समाज के बच्ची के, और आपके जिले का मैटर है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और वहीं अयोध्या में खाली मोहित खान था, मोहित खान का नौकर काम किया, मोहित खान का घर टूटा, समाजवादियों को बदनाम करने का काम किया गया। तो अखिलेश यादव जी के बयान से मैं एकदम सहमत हूं। अखिलेश यादव जी ने जो कहा कि मठाधीश और माफिया में अब कोई अंतर नहीं रह गया है, इस बात से मैं 100% सहमत हूं, क्योंकि मैंने राजू दास को देखा, मैंने परमहंस, वो जो बना हुआ परमहंस है उसको देखा, हम बनारस के तमाम मठाधीशों को देख रहे हैं जिनका धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, खाली जमीन कब्जा करना है, खाली जमीन कब्जा करना है मठ के नाम पर, और विस्तृत दायरा करना। वहां जो है देश और घर से निकाले गए लोग
जो निकम्मे टाइप के लोग हैं उनको टीका लगा के चेला बना दिया जा रहा है। अब वो आपराधिक मानसिकता को हो करके मठ के अंदर संरक्षण प्राप्त कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के मठ का जांच करा लो पत्रकार, और वहां जितने शिष्य हैं उसमें से 70% अगर अपराधी न निकले, उनका बैक रिकॉर्ड न आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा हो, तो तुम हमसे कहना जो सजा कहोगे वो सजा भुगतेंगे। हम अखिलेश यादव जी के पार्टी, बहुत बड़ी बात है। हम अखिलेश यादव जी के पार्टी के नहीं हैं, हम समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन विपक्ष का नेता अगर कोई बोल रहा है, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री दर्जे का, तो हम उसके बातों को चयन करते हैं। योगी आदित्यनाथ का कोई कैरेक्टर इस प्रदेश में प्रेम मोहब्बत संतगिरी का नहीं था। इस प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ कुर्सी पे बैठे हैं, तब से अपराधियों को बुलंदी देना, अपराधियों को संरक्षण देना, एक जाति विशेष के लोगों के लिए पूरा लूट का खजाना खोल देना, और दूसरे धर्म के लोगों को और दूसरे जाति के लोगों को दबा करके जुबान बंद कर देना, जेल में ठूसना, यह कार्रवाई है। और यह संत की कार्रवाई नहीं होती है, ये एक आपराधिक मानसिकता के सरकार में बैठे हुए लोगों की सोच होती है। आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा कि जो साधु संत जो नाराज हो गए इस बयान से, उनके लिए क्या कहेंगे? जो साधु संत हैं वो जो नाराज हो गए। नहीं, उनके लिए हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। अच्छा, होने दीजिए नाराज। अरे उनको तो पाप लगेगा जो आज नाराज हो रहे हैं। उनको पाप उस राम मंदिर के गलत नक्षत्र के उद्घाटन का लगे, भगवान करें। अच्छा, श्री राम जी जो है उनको सबसे ज्यादा कोढ़ी बना दें, जिन्होंने हमारे चारों शंकराचार्यों के आंख में आंसू देखने के बाद भी ये साधु संत कहाँ मर गए थे हमारे। आज हमारे देश के अंदर बेटियों के बलात्कार पर ये साधु संत, कौन से ऐसे साधु संत हैं? सब अपराधी हैं। नहीं बोल रहे हो अगर मुद्दे पर, नहीं बहन बेटियों की इज्जत बचाने के पक्ष में खड़े हो, नहीं नौजवानों की जिंदगी बचाने के पक्ष में खड़े हो, नहीं लोगों की जिंदगी, आम नागरिकों की जिंदगी को सुरक्षित करने में के पक्ष में हो, तो इसका यह मतलब है कि तुम अपराधी हो। और भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके अगर तुम साधु संत और मठाधीश बनने की कोशिश करोगे, तो हम हृदय से इस बात को छाती ठोक के कहते हैं, हम तुमको नहीं मानेंगे। हम तुमको नहीं मानेंगे अपना गुरु, हम तुमको नहीं माने, हम तुमको भाजपा ही मानेंगे। और जितने संत महात्मा लोग हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं या किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़े हैं, तो उनको आम जनता को भी मठाधीश और गुरु और महंत नहीं मानना चाहिए। उनको भी जमीन कब्जा करने वाला भूमाफिया की तरह से मानना चाहिए। यही अखिलेश यादव जी ने कहा है। भैया, जो सवाल आपने हमसे पूछा, जो मेरे दिल मिजाज में था, वो हमने कहा। अब साधु संत लोगों का इस बयान के बाद अब हमारा गर्दन काटने का 2 करोड़ रुपया, हमारे घर को जला देने का मतलब साजिश रच देना, गुंडों का फोन हमारे पास आने लगना, तब तो इसके बाद इसका मतलब है कि बनारस वाले मिश्रा जैसे पेट्रोल में आप आज माचिस जला रहे हैं, तब एक एक कलई हम खोल के रख देंगे और सबकी जमीनी हकीकत ला करके खड़ा कर देंगे। और अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं कि धर्म के आड़ में बढ़ते अपराध को पहचानने की कोशिश किया है अखिलेश यादव जी ने, और तब जाकर यह बयान दिया कि मठाधीश और माफिया में कोई अंतर नहीं। चलिए ठीक है। देखिए, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे और उन्होंने जो बयान रहा अखिलेश यादव का, उस पर इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अखिलेश यादव ने कहा कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा फर्क नहीं है, जिसे लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत में अब घमासान मच गया है। अब साधु संतों का भी बयान आना शुरू हो गया है। इस वीडियो पर, इस खबर पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।